हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स जो एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि वो कौन से स्टॉक्स हैं हमारे जो एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे लिए एक अच्छा रिजल्ट दिखा सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में सबसे पहले आपको मेहनत करना है। पहले आप धीमे-धीमे चार्ट्स को रीड करें, कुछ बेसिक सीखें, उसके बाद कुछ चार्ट्स को बेसिक सीखें। बेसिक्स हो गया आपके कैंडल स्टिक्स हो गए, चार्ट्स पैटर्न हो गए, ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, स्टॉक्स अप ट्रेंड में चल रहा है। पहले आप ट्रेंड इज फ्रेंड, ट्रेंड ही हमारा फ्रेंड है, उसको फ्रेंड की तरह ट्रीट कीजिए। अगर ट्रेंड स्टॉक्स अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो आप उसमें बाइंग साइड की पोजीशन खो सकते हैं। अगर स्टॉक्स का ट्रेंड डाउन है, अगर स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो आप वहाँ बाइंग से बचें और वहाँ सेल करने की प्रोबेबिलिटी खोजते रहें, अपॉर्चुनिटी को देखते रहें। अगर स्टॉक्स कहीं नहीं जा रहा है, स्टॉक्स ना तो अप ट्रेंड में चल रहा है, ना तो स्टॉक्स का ट्रेंड डाउन है, तो स्टॉक्स में है साइडवेज। अगर स्टॉक साइडवेज है या कुछ कंसोलिडेशन कर रहा है, रेंज में फंसा हुआ है, तो आप शांत बैठें। देखिए, स्टॉक मार्केट क्या है, वेट का पैसा देता है। स्टॉक मार्केट क्या है, इंतजार का पैसा देता है। जितना आप स्टॉक्स मार्केट में वेट करते हैं उतना ही अच्छा पैसा। देखिए, आपको स्टॉक्स मार्केट में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। स्टॉक ऊपर जाता है या नीचे आता है या कोई रेंज में फंसा रहता है। आपको अपने सेटअप पर, जैसे ही आपका सेटअप बनता है, आप ट्रेड लें। भले ही स्टॉप लॉस होता है तो स्टॉप लॉस लें, अगर टारगेट होता है तो टारगेट लें। प्रॉफिट बुक करना भी सीखें आप। जैसे जैसे स्टॉक्स अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप स्टॉक्स को राइड कर सकते हैं और ट्रोलिंग स्टॉप लॉस के साथ में स्टॉक्स को आप राइड करके लेके जा सकते हैं। चलिए आज समझेंगे हम किस तरीके से कौन से वो स्टॉक्स हैं जो हमारा एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, आज तक स्टॉक डाउन ट्रेंड में पड़े हैं, बॉटम के स्टॉक्स हैं और बॉटम पे पड़े हुए हैं। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं कुछ अद्भुत ताकत दिखा रहे हैं। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको चार्ट पर। ये हमारा खुला हुआ है चार्ट सीमेंस का और आप देख रहे हैं इसको डेली टाइम फ्रेम। देखिए, इसमें हाल फिलहाल ही हमारे लिए बहुत डेटा नहीं है। इसमें हमारे लिए ये चार्ट लिस्ट हुआ था अ, जून 2025 में और अभी चल रहा है मई 2026। लगभग लगभग हमारे लिए 11 महीने के आसपास का सा हमारे पास डेटा है। बहुत डेटा नहीं है इसमें। अगर हम चार्ट्स को एनालाइज करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी डेटा होने चाहिए। कम से कम मिनिमम 1 से 2 वर्ष का डेटा होता है तो हम चार्ट्स पर कुछ देख सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। अगर इसी को आप छोटे टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे तो आपको 1 वर्ष का डेटा काफ़ी है। लेकिन इस देखिए, यहाँ हमारा एक होता हुआ दिखाई दे रहा है ब्रेकआउट। ये हमारा एक ज़बरदस्त चार्ट है सीमेंस एनर्जी का। आप इसको देखिए, ये अभी कल ही आया इसको ब्रेकआउट। तो हमको क्या है, ब्रेकआउट उस समय खोजने हैं जब ब्रेकआउट हो रहे होते हैं। अगर यहाँ से मूव एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड का हो जाता है तो इसको हम एक अच्छा मोमेंटम हो जाता है तो हमारे लिए क्या है, एक अपॉर्चुनिटी छूट चुकी होती है। या फिर हम एक सेकंड मूव देख सकते हैं कि स्टॉक्स में अगर तेजी चल रही है, स्टॉक्स मान लीजिए यहाँ से देखिए प्राइस एक्शन बनाते स्टॉक्स ऊपर जा रहा है, यहाँ बनता है फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न का जैसे ही ब्रेकआउट होता है रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। तो यहाँ हमारा ये ब्रेकआउट कैंडल है। जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक होगा हमको यहाँ अपनी एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस जो रेंज बनी हुई है, रेंज के नीचे हमको स्टॉप लॉस लगाना है। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। आपके लिए छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो यहाँ हमारे लिए देखो, जैसे ही चार्ट में ब्रेकआउट होता है तो हमको ये चार्ट पे पहले ही लाइनें डाल के रखना। ठीक से अगर लाइन डालेंगे आप तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। चार्ट अपनी कहानी खुद कहते हैं खुद, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि चार्ट हमसे क्या कहना चाह रहा है। देखिए यहाँ कितना अच्छा है। यहाँ से स्टॉक्स लिस्ट होता है, उसके बाद में ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन देने के बाद में यहाँ हमारा बॉटम पे, देखिए यहाँ हमारा बॉटम पे। अब हमको तो पता नहीं था कि यहाँ से हमारा एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। तो यहाँ बॉटम पे देखिए कॉपी बुक स्टाइल। अगर आप कॉपी बुक स्टाइल पैटर्न बना हुआ है, ये बना हुआ है हमारा बुलिश हरामी। ये बुलिश हरामी बना हुआ है। जैसे ही हरामी पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ जबरदस्त तेजी, आपको देखने में छोटा मूव लग रहा होगा। अगर आप उसको बॉटम से पकड़ते हैं तो यहाँ आपके 42% का मोमेंटम है। अगर 42% का मोमेंटम है, चलो ठीक है, स्टॉक का यहाँ कुछ कंफर्म नहीं था, लेकिन उसके बाद में स्टॉक 42% का मोमेंटम करता है। उसके बाद वापस स्टॉक्स में कुछ करेक्शन मिलता है और देखिए करेक्शन के बाद में देखिए यहाँ हमारे लिए बनती है रेंज। एक छोटी सी रेंज बनती है और रेंज बनती है तो यहाँ हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है।
ये रेंज बनती है यहाँ। देखिए यहाँ एक रेंज बनी हुई है, जैसे रेंज के ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है, मान लीजिए कैंडल में हमारा ब्रेकआउट होता है 8 अप्रैल 2026 को, तो यहाँ हमको अपना स्टॉक्स में बाइंग कर सकते हैं। और छोटा सा स्टॉप लॉस, देखिए स्टॉप लॉस कितना है आपका, 6 से 7% का स्टॉप लॉस है। और जैसे ही अगर आपका 6 से 7% का स्टॉप लॉस बनता है, और देखिए टारगेट, देखिए फर्स्ट टारगेट आपको 20% का है, तो 1:3 का आपको यहाँ रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। और उसके बाद में देखिए वापस ये एक जबरदस्त मोमेंटम मिलता है हमारे लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव है। जैसे एक्स्ट्रा, उसके बाद देखिए यहाँ वापस प्राइस कुछ कंसोलिडेशन करता है, और यहाँ हमारा बनता है फ्लैग पैटर्न। देखिए यहाँ जैसे ही फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता है, ये देखिए ब्रेकआउट कैंडल है, ये वाली ब्रेकआउट हुआ है इसमें हमारा 19 मई में। और उस 19 मई के बाद देखिए यहाँ हमारे लिए वापस जैसे इसका हाई ब्रेक होता है, हमको एंट्री लेने, स्टॉप लॉस हमको जो फ्लैग पैटर्न का जो लो है, मतलब जो फ्लैग झुका हुआ है उसका जो बॉटम एरिया है, वहाँ हमको स्टॉप लॉस लगाना। और देखिए रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस आपका ये था, तो यहाँ भी आपका टारगेट 1:3 का टारगेट कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ हमारे लिए एक नया फ्रेश ब्रेकआउट भी दिख रहा है। देखिए ठीक से देखिए, पहले ये रेजिस्टेंस था ये 2025 में, और उसी को अब ब्रेक करके हमारा ऊपर एक क्लोजिंग हमको आ चुकी है। तो इस तरीके से आप ब्रेकआउट पे भी ट्रेड कर सकते हैं, और स्टॉक्स में कुछ करेक्शन चलता है, और करेक्शन के बाद हमारे लिए कुछ बुलिश पैटर्न दिखता है, तो वहाँ हम बाइंग करके चल सकते हैं। चलिए हम किसी नेक्स्ट स्टॉक, दोस्तों ये चार्ट खुला हुआ है ग्रेन्यूल इंडिया का, और आप देख रहे हैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे, ये टाइम फ्रेम है वीकली। यहाँ देखिए स्टॉक्स एक अच्छे खासी अप ट्रेंड चल रहा है, जो स्टॉक बढ़ रहा है वही बढ़ेगा, जो स्टॉक्स गिर रहा है वही गिरता रहता है, जो बढ़ रहा है वही बढ़ता रहता है। तो यहाँ हमारे लिए देखिए ये हमारा हाई बना हुआ है सितंबर 2024 का, और हमारे लिए यहाँ पे आता हुआ दिखा है ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट हुआ है हमारा 2-3 हफ्ते पहले, ब्रेकआउट हुआ था हमारा 4 मई में हमारे लिए, जब वीकली क्लोज हुआ। तो उसके बाद में देखिए स्टॉक्स में ध्यान से देखिए इसको आप, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ हमारा बना हुआ एक इनसाइड कैंडल जो रेड कलर का है, उसके बाद में हमारा एक कंफर्मेशन हो जाता है, ब्रेकआउट हमारा कंफर्मेशन होता है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है, तो यहाँ हमको अपनी एंट्री लेनी है, यहाँ हमारी एंट्री बनेगी। तो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस हमको ये जो कैंडल जो रेंज बनी हुई है, 2 कैंडल की रेंज बनी है, उसके नीचे हमको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए टारगेट यहाँ आप किस तरीके से निकालेंगे, आप यहाँ आपको फिबोनाची की मदद लेनी पड़ेगी नया टारगेट निकालने के लिए, किस तरीके से जो अगले रेजिस्टेंस होंगे वो किस तरीके से हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हो सकता है कि स्टॉक यहीं से गिर जाए, या हो सकता है ब्रेकआउट हुआ तो स्टॉक यहाँ से, स्टॉक्स में एक हमें अच्छी खासी तेजी बन सकती है। तो रेजिस्टेंस अगर नया आपके लिए टारगेट निकालना है तो किस तरीके से निकालते हैं, इस फिबोनाची की मदद से समझते हैं। तो जो हमारा स्विंग हाई था और जो स्विंग लो बना हुआ है, उस लो के आसपास हमको इस तरीके से प्लॉट करना है। प्लॉट के बाद में देखिए यहाँ ब्रेकआउट होता है, तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है 1.61 की, तो ये है 907 रुपए का लेवल है। उसके बाद में अगर प्राइस इसके ऊपर निकलता है तो वापस रेजिस्टेंस होगा हमारा 107 रुपए का लेवल, ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस होगा। इस तरीके से आप फिबोनाची डाल के नेक्स्ट टारगेट या नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ है स्टॉक्स में, कहाँ मिल सकता है, तो आप उस तरीके से डालकर देख सकते हैं। चलिए किसी नेक्स्ट चार्ट पर समझते हैं। दोस्तों ये चार्ट खुला हुआ है सीएट का चार्ट है। यहाँ देखिए स्टॉक्स एक अच्छा खासा ट्रेंड में चल रहा है। तो आप यहाँ देखिए पहला ये स्टॉक्स का ये लो बनता है, उसके बाद में स्टॉक हाई बनाता है, वापस ये लो बनाता है। तो पिछला जो लो बना हुआ था उसी लो से ऊपर बनता है, तो यहाँ हम स्टॉक्स को बाइंग कर सकते हैं। और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में देखिए, यहाँ देखिए छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ बाइंग कर सकते हैं। जैसी रेंज बनती है, कुछ कंसोलिडेशन होता है, तो आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में बाइंग कर सकते हो, अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ सकते हैं। उसके बाद में स्टॉक्स में क्या है, ये हाई जब ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद में फिर वापस स्टॉक में कोई करेक्शन आता है, तो हाई ब्रेक हो जाता है स्टॉक्स में वापस कोई करेक्शन आता है, और करेक्शन के बाद में यहाँ हमारे लिए वापस छोटी सी रेंज, देखिए ये देखिए रेंज, यहाँ रेंज का जब ब्रेकआउट होता है तो देखिए ये ब्रेकआउट, यहाँ ब्रेकआउट हुआ है। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक होता है, जैसे या तो आप रेंज का अपर एंड ब्रेक होता है तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और रेंज के लोअर एंड पे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आपको
एंट्री छूट जाती है, तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है तो आप यहाँ एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ रेंज के बॉटम में लगा सकते हैं। देखिए स्टॉक्स में क्या है हमारे लिए, जो भी स्टॉक्स एक हाई बनाता है, स्टॉक्स के अप ट्रेंड में चल रहा है, स्टॉक्स में जो भी लो बन रहा है वो स्टॉक्स में हायर लो बन रहा है। यहाँ देखिए ठीक से स्टॉक्स में ये ऊपर वापस कुछ करेक्शन, फिर वापस स्टॉक्स में तेजी बनती है, फिर कुछ करेक्शन मिलता है, स्टॉक्स में वापस तेजी बनती है, फिर कुछ करेक्शन बनता है। तो हमारे लिए क्या, कुछ जो करेक्शन होता है स्टॉक्स में वहाँ हमको एक्यूमुलेट करना है स्टॉक्स को, वहाँ हम बाइंग कर सकते हैं छोटे से स्टॉप के साथ में। वापस देखिए वापस यहाँ से तेजी बनती है, स्टॉक रुकता है फिर वापस करता है, लेकिन यहाँ जो भी अपना पुराना लो बना हुआ है उसको ब्रेक करता है, लेकिन उसके बाद में वापस फिर यहाँ से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव देखने को मिलता है। यहाँ से देखिए स्टॉक्स में तेजी बनती है और वापस देखिए अभी भी स्टॉक्स का अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे ठीक से देखिए, यहाँ हमारे लिए एक रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है स्टॉक्स में, यहाँ हमारे लिए एक रेंज बन रही है। स्टॉक्स क्या देखो फंस गया है काफी लंबे समय से, ये हाई बना हुआ है 2 मई का और लगभग 1 वर्ष हो गए स्टॉक्स के लिए यही इस रेंज में फंसा हुआ है। तो इस अगर रेंज में है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसी रेंज में स्टॉक से बैठे रहना, स्टॉक्स पर नजर बना के रखनी है। जिस तरह जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा हम यहाँ पर वापस बाइंग कर सकते हैं, या जिस तरीके से यहाँ स्टॉक्स में लो बना हुआ है जैसे ही लो ब्रेक होगा, लो पर कुछ पैटर्न हमको कुछ दिखाई देगा बुलिश पैटर्न, तो यहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं। देखिए स्टॉक्स में यहाँ हमारे लिए जैसे ही लो बनता है तो यहाँ ठीक से बुलिश पैटर्न जैसे ही यहाँ बना हुआ है हमारा बुलिश हरामी में कंफर्मेशन तो रहता है, तो स्टॉक में क्या जबरदस्त मूवमेंट बना। और यहाँ देखिए हाल फिलहाल में ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, ठीक से देखिए आप, लो है, लो के ब्रेक करने के बाद में सेलर प्राइस को नीचे लेके आते हैं, लेकिन वापस प्राइस यहाँ बाइंग, वापस यहाँ बायर बाइंग करना चालू करते हैं, तो यहाँ हमारे एक हैमर पैटर्न बनता है। तो ठीक से देखिए तो ये बना हुआ है हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न में कितना छोटा स्टॉप लॉस है, क्या जबरदस्त मोमेंटम देखो। जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ है यहाँ हमको अपना एंट्री लेना है और स्टॉप लॉस यहाँ लगाना है, और टारगेट हमारे लिए जैसे जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है, देखिए अब इसके लिए रेजिस्टेंस क्या है, पहला रेजिस्टेंस ये है, अगर स्टॉक्स यहाँ रुकता है या ब्रेक कर देता तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पड़ेगा हमारे, नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे ये है इसके आसपास में। इस तरीके से आप वापस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये है हमारा 100 सुनार की 1 लोहार की। अगर आपके 10 स्टॉप लॉस भी हो जाते हैं और अगर आपका एक टारगेट हो जाता है तो भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, लेकिन आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है। अगर स्टॉप लॉस आपको छोटे लेने हैं, टारगेट आपको बड़े लेने हैं, इस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त सेटअप है। प्राइस को आप देखो, आपको स्टॉक्स पर नजर बना के जैसे स्टॉक्स नीचे आता है आपको नजर बना, देखो यहाँ देखिए स्टॉक्स अप ट्रेंड में चल रहा है, कितना अप ट्रेंड में चल रहा है देखिए जबरदस्त। जो भी स्टॉक्स का जो लो बन रहा है वो लो को शिफ्ट करता ही जा रहा है, हर बार स्टॉक्स को लो ऊपर शिफ्ट करता जा रहा है। तो ये क्या है, पुराना जो लो था उसी लो के आसपास में हमारे लिए हैमर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस तरीके से आप चार्ट्स पर देखें, चार्ट को समझें। चार्ट आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन बशर्ते ये आपको चार्ट्स रीडिंग समझ में आनी चाहिए। कैंडलस्टिक्स की अगर आपको समझ है तो आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में एक अच्छा मुनाफा वसूल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।